सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट सैजिटेरियस। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हर महीने आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स लाइव स्ट्रीम के दौरान डिस्कस कर सकते हैं एंड आई वुड गिव यू द रेमेडीज़ ऑफ दैट। प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव वीडियोस रहते हैं जो आप एज ए मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस दैट दिस मंथ आपका लाइफ एक्चुअली बहुत कुछ बदलने वाला है विद द वर्ल्ड कार्ड। बहुत बड़ा कुछ साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, कुछ पास्ट के साइकिल्स ख़त्म हो गए हैं एंड विद द सन कार्ड इन द पास्ट मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस, ऐसे कुछ चीज़ें ऊपर आई हैं, सतह में आई हैं, आपके अवेयरनेस में आई हैं, जो आपको बता रही हैं कि अभी इस डायरेक्शन में काम करो। दिस कुड बी योर करियर, दिस कुड बी कोई इमोशनल फैमिली रिलेटेड थिंग, दिस कुड बी योर रिलेशनशिप। सो यू आर चूजिंग समथिंग विद द सन कार्ड। कुछ ऐसी खुशखबरी भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकता है जो ऊपर सतह में आया है, आपके अवेयरनेस में आया है। तो आपको क्या हुआ है कि पता चला है कि अभी मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। सो यू गॉट अ डायरेक्शन, ठीक है। ये कंसीविंग ऑफ बेबी चिल्ड्रन भी हो सकता है, ये लव लाइफ अपग्रेडेशन भी हो सकता है, ये जो भी है ये आपको 10 ऑफ कप्स तक लेके जा रहा है। अब इट्स अ लॉन्ग टर्म परमानेंट इमोशनल हैप्पीनेस, ये एक मेंटल स्टेट है। तो ये आप अकेले की भी हो सकता है, आपके लव पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके फैमिली योर मैरिज, एक बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो सकता है, एक्सटर्नल पर्सन के साथ में मैरिज हो सकता है, किसी रिश्ते में एफर्ट्स डालना हो सकता है एंड इट कुड बी एज वेल एज कोई करियर रिलेटेड चीज़ भी हो सकता है। अगर बहुत लोग अपने करियर एंड पैसे से या टैलेंट से भी इमोशनली जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो होगा। बिकॉज राइट नाउ इट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर एनर्जी। सो मार्च महीना आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट कराएगा दैट फ्रॉम वेयर यू आर इमोशनली, आप अपने आप को इमोशंस से थोड़ा सा हट के ना आप अपना जो नज़रिया है वो प्रैक्टिकल चीज़ों में डालोगे। जैसे कि सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल सैजिटेरियस, कि आप किसी रिश्ते में सिर्फ बातें कर रहे थे या फिर कोई आपसे बातों से ही आपको वैलिडेट करा रहा था और बता रहा था कि प्यार कितना है। अभी उसमें सिर्फ बातों से या इमोशनल इन्वेस्टमेंट से नहीं काम चलेगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्चुअल एक्शंस की ज़रूरत है। सो समथिंग इज शिफ्टिंग फ्रॉम इमोशंस या फिर डिज़ायर्स या फिर ऑब्लिगेशंस, इमोशनल बर्डन्स भी हो सकता है विच इज़ नाउ नॉट फुलफिलिंग यू, या फिर नॉट फुलफिलिंग अ सिचुएशन आपके गोल के आगे। जो भी आपके पास है, बहुत कुछ जो भी आपके लाइफ में है वो सही है, सब कुछ ठीक है, बट अभी आपको वो चीज़ वर्थ नहीं लगती होगी अपने इन्वेस्टमेंट का, एफर्ट्स डालने का। नाउ यू आर शिफ्टिंग योर फोकस टू एक्चुअल प्रैक्टिकल एफर्ट्स। आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं अपने लाइफ में प्रैक्टिकल लॉजिकल प्रैक्टिकल एफर्ट्स। ये पढ़ाई लिखाई, टैलेंट एनहांसमेंट, कुछ सीखना, मनी रिलेटेड हो या फिर नॉलेज रिलेटेड हो या फिर किसी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, ये भी हो सकता है। पुटिंग एफर्ट्स इन अ रिलेशनशिप एज वेल। एंड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है एनवायरनमेंट में है लवर्स कार्ड, आपके होप्स एंड फियर में है वर्ल्ड कार्ड। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं विद दिस चॉइस। लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट, आपको बोलेगा कि चूज़ करो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें ये 8 ऑफ कप्स चाहिए, फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली, बट यू आर नॉट चूजिंग 8 ऑफ कप्स, यू आर चूजिंग 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो आप किसी से अपना फोकस हटा के, किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, या जो आपको अभी नहीं लगता है कि वर्थ इनफ है उसमें रहना। सो इमोशनली विड्रॉल करके आप जा रहे हैं
प्रैक्टिकल, लॉजिकल। अभी आप अपने सिचुएशंस को काफ़ी गिव एंड टेक के हिसाब से देखेंगे मार्च महीने में कि ये इतना अगर मैंने दिया तो इतना मुझे वापस मिलेगा, तो इसका तो गारंटी है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये घर, पैसा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, ये कोई फैमिली चीज़ हो सकता है, कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन, इट कुड बी चिल्ड्रन, इट कुड बी सीइंग अ फ्यूचर इन योर लव लाइफ, ऐसा हो सकता है। किसी से प्यार होना भी हो सकता है, यू आर लवेबल। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लव तो आ रहा है, चाहे आप सिंगल है, किसी के साथ ऑलरेडी आपके लव लाइफ में कोई है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ तो डिस्टेंस या फिर कुछ इमोशनल डिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिस गर्ल इज़ लाइक क्यूपिड्स एरो, मतलब वो अभी शी इज़ गोइंग टू क्रैक दैट लव जो है, मतलब तीर लगाना। सो अगर आपके लाइफ में है भी अगर कोई या नहीं भी है, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक यू नो वैकेंसी, एम्प्टीनेस थोड़ा सा है आपके लाइफ में, बट विद दिस चॉइस इट विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। 10 ऑफ कप्स अभी तक आया नहीं आपके लाइफ में, आएगा। इवन ये फीलिंग आपको मैरिज में भी आपको आ सकती है। मैरिज इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैरिज डजंट गारंटी लव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लव की तरफ आप जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ काम जिससे आपका लव लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 0 to 3 मंथ्स में आपको बहुत ही बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में। पेसिमिस्टिक ना सोचें। हाँ, ये जो 8 ऑफ कप्स है, ये ज़रूरत है, ये जो इमोशनल विड्रॉल है, फोकस अपना हटाना और जो चाहिए हमको अपने लाइफ में उसमें मेहनत करना। डोंट गेट फुल बाय ऑप्शंस, ओके। तो जो चीज़ आपको पता है, देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड है, चैरियट कार्ड, यू नीड टू डिसाइड कि मुझे अपने लाइफ में चाहिए क्या। अगर आप अपना एक पास्ट का साइकिल क्लोज करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन चॉइस इज़ ऑलवेज ऑफ अस, उसका फ्री विल हमारे पास रहता है। जैसे कि अगर लाइफ में कोई दुखद घटना घट जाती है, वो अगर कार्मिक ने लिखा हुआ है तो वो आपके साथ हो गया, ठीक है, दुखद घटना, बट उसके बाद आप डिप्रेशन में जाओगे या फिर उस दुखद घटना का आप उसको ट्रांसम्यूट करोगे, हील करके एक नया वर्जन ऑफ सैजिटेरियस क्रिएट करोगे, ये आपके ऊपर है, करेक्ट। सो यहाँ पे वही हो रहा है कि वंस यू आइडेंटिफाई कि ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मेरी खुशियाँ हैं, एंड यू आर चूजिंग दैट। चैरियट कार्ड ट्रैवल हो सकता है, वर्ल्ड कार्ड, चैरियट कार्ड, इट कैन बी ट्रैवल, इट कैन बी बाइंग न्यू कार, होम, गोइंग टू अ डिफरेंट प्लेस, ये हॉलीडे हो सकता है, परमानेंट लोकेशन, रिलोकेशन हो सकता है, ये किसी पढ़ाई को, काम को करने के लिए रिलोकेशन हो सकता है या ट्रैवल हो सकता है। सो पास्ट में जो चीज़ें आपको अभी आपको सर्व नहीं करी है, मतलब पास्ट से लेके करंट सिचुएशन तक, वॉट एवर बी द रीज़न ऑफ दिस 8 ऑफ कप्स, मतलब ये जो आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे पास सब कुछ था लेकिन अभी इससे मुझे कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है, उस फीलिंग, ये जो नया तरफ जो आप जा रहे हो, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, तो पास्ट में जो है था उसको आप अपने दिमाग से जाने दीजिए, उसको पकड़ के ना रखें अपने दिमाग में, क्योंकि आप नए तरफ, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर प्रोग्रेस। पास्ट के बैगेजेस, पास्ट के लोगों के एक्सपेक्टेशंस या करंट लोगों के एक्सपेक्टेशंस, अगर आप वो सोचेंगे ज़्यादा, अगर आपको गिल्ट फील आता है, सपोज एग्जाम्पल कि अगर आपको डर लगता है कि ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हाँ, बिकॉज 8 ऑफ कप्स एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई एक करंट रिश्ता है आपका, उसको सस्टेन करते हुए आप किसी दूसरे रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, या फिर बेटर एग्जाम्पल वुड बी कि अगर आप मैरिज करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में, अगर आपको लग रहा है कि अभी अगर मैंने उनके अगेंस्ट में जाके कुछ ऐसा स्टेप लिया सो वो नाराज़ हो जाएंगे, बट एक्चुअली ये 8 ऑफ कप्स ये बोल रहे हैं कि आप अपना हायर पर्पस करके जब वापस आओगे, ये कप्स, ये लोग, सिचुएशन, प्लेसेस आपको यहीं खड़े मिलेंगे, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस कप्स आर स्टैंडिंग, स्टिल स्टैंडिंग। तो यू हैव टू गेट योर 2 ऑफ कप्स टू
बी इन दिस 10 ऑफ कप्स के फेज में, ठीक है। ये जो जर्नी है ये आपको खुद ही करनी है। ये जर्नी आपको इमोशनल डिसीजन लेना है कि आपको अभी प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल अप्रोच के तरफ आपको डायरेक्शन बदलना है। जैसे कि अगर पेरेंट्स जैसे कभी कभार करते हैं कि घर छोड़ के मत जाओ पैसे कमाने के लिए, एंड आपको ये कचोड़ रहा है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि ट्रैवल करो तो पैसा आएगा, आपका ड्रीम लाइफ आपको सामने मिल रहा है। सो नाउ इट्स टाइम जहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मार्च महीने में वो आप डिसीजन ले लोगे। यू विल हैव, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ अपना तीर मारना है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे काम के लाइफ में है, हेल्थ है, या फिर कोई बड़ा डिसीजन है। यू आर बैलेंस्ड, आपको अपने पॉजिटिव साइड भी पता है, आपको इसके प्रॉस पता है, कॉन्स पता है, खामियाजा भी पता है, और उसको बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एंड लेट गो ऑफ वॉट एवर इज़ होल्डिंग यू बैक, उसी से आपको बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है, जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, वो वाला चीज़ है। एंड करियर वाइज तो बोला जा रहा है कि जो भी आपके पास है थोड़ा सा आप शेयर करें, डोनेट करें। वो पैसा हो सकता है, वो आपका सेवा हो सकता है, प्यार हो सकता है, टैलेंट हो सकता है। जो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करोगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके तरफ ही आएगा। एंड दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ रिस्क या कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है विद द लवर्स कार्ड। वैसा लव लाइफ में भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा लव लाइफ से दूर जाना भी हो सकता है फॉर अ टेम्पररी सिचुएशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे करियर की हम बात कर रहे हैं, तो करियर में मैं आती हूँ, जैसे आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ऐसे आपके सामने एग्जांपल्स आ सकते हैं कि मेरे उस कलीग को तो बिना ये रिस्क लिए इतना करियर में सक्सेस आ गया, तो क्या मुझे ये रिस्क लेने की ज़रूरत है? हाँ, आपके लिए है। आपको दूसरों के बारे में, दूसरों का रास्ता अगर आपको आसान दिखा है तो वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका जर्नी था। आप ऐसा मान सकते हैं कि यस, आपका शायद से थोड़ा सा हार्ड वे आउट है, बट आपको ये हार्ड वे से ही गुजरना पड़ेगा इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। सो दूसरों के सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में नहीं सोच के, खुद का अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ मुझे लेबर ज़्यादा करना पड़ा है, एक्सेप्ट इट। शायद से आपके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, एंड एक्सेप्ट इट एंड टेक दिस लीप ऑफ फेथ। सो आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस या चांसेस या रिस्क लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ नया पढ़ाई करना, जैसे कहीं इन्वेस्टमेंट खुद के तरफ से करना, 8 रुपये देना ताकि 10 रुपये आए आपके पास में। तो ये सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। इस महीने आपके लिए अफर्मेशन रहेगा सजिटेरियस, दैट फॉर एवरी रोड ब्लॉक आई नो देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्शन टू बिकम एबंडेंट। जैसे मैंने कहा ना, हर्डल्स आपके लाइफ में है और अगर नहीं है तो आएंगे, लेकिन आप वो पार करने की क्षमता रखते हो, तभी यूनिवर्स ने आपको रोड ब्लॉक्स दिए हैं। एंड हर रोड ब्लॉक को करने का एक तरीका नहीं होता है सॉल्व करने का, कुछ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढे। उसी में आ जाता है ये ब्रिज द गैप एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा कुछ छोड़ना पड़ सकता है, बट इट इज़ जस्टिफाइबल। आप इस दुनिया में जीने के लिए आए हो, कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं आए हो। सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ। So that's what I have for you right now, Sagittarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.